हम अपने काम के बल पे मांग रहे हैं। हम लोग इतना काम करते हैं और हमें उसके बदले सैलरी मिलती है सिर्फ 6,000 रुपये। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हर चीज़ में इतना काम लिया जा रहा है। हम लोग स्वास्थ्य से जुड़े हैं, बच्चों का और सब लोग के लिए आयुष्मान कार्ड बना है, लेकिन आंगनबाड़ियों के लिए कोई सुरक्षा। क्या हम लोग बीमार हो जाएंगे तो 6,000 में खा भी लेंगे, अपना दवा भी करा लेंगे? सरकार हम लोग को आयुष्मान कार्ड के लिए सुविधा क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, इतना काम कराने के बाद आपकी सैलरी क्यों इतनी कम है? ये सरकार निकम्मी है और कुछ नहीं है। योगी बाबा को हम लोग गद्दी से उतार देंगे, मोदी को भी उतार देंगे, तभी हम समझेंगे। क्योंकि हम लोग सोचे थे कि अच्छे प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग के अच्छे दिन आएंगे। आप अच्छे दिन की परिभाषा तो बता दें, लेकिन 2 बार हो गए, तीसरी बार की दिल्ली से ऐलान भी कर चुके हैं कि फिर आएंगे, भाषण देंगे। वो जीते नहीं, वो चोरी से जीतते हैं, वो फर्जी देते हैं, ईवीएम हम कराते हैं। वो सही बैलेट से कराए चुनाव तो हम लोग दिखा देंगे उनको। अच्छा, ये तो फिर देख अगर सरकार हम लोग की मांगे नहीं पूरी करे तो इस बार सारी आंगनबाड़ी दुर्गा का रूप जरूर धारण करें। महिलाएं वैसे कुर्सी पर उतार भी सकते हैं। ये हम आंगनबाड़ी सहायिका में इतना संघर्ष है, हम लोग सोचते नहीं है। योगी और मोदी को इस काशी बनारस से उठे हैं, इन लोगों को हम लोग को ये सहायिका कार्यकर्ती को सुख नहीं देंगे तो कभी जिंदगी में सुख नहीं पाएंगे। ये हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम महिला वो 3,000 का जूता पहनते, हम लोग को एक महीना में 3,000 रुपया हम लोग को तनख्वाह मिलता है। क्या खाएंगे, क्या जिएंगे? तो हम लोग खुद ही कुपोषित हो जाएंगे। कर दिया जाएगा। ऐसी आंगनबाड़ी को वहाँ बुलाया जाता है जो डर के मारे कुछ बोल न पाए। हम लोग को बुला के देखे जो काम करता है, तो वहाँ ऐसी आंगनबाड़ियों को चुना जाता है जो बोल न पाए, जो काम न करे, जो इनके हित में बोले। इस तरह से बुलाया जाता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा जब अपनी बातें वहाँ तक, दिल्ली तक, लखनऊ तक नहीं पहुँचाएंगे तो फिर कैसे आपको तक पहुँच पाएगा? आप सारे ये ऊपर वाला पहुँचाएगा ना, ऊपर वाला जैसे उनको बैठाया है वैसे उतारेगा। योगी और मोदी उनके कान में तो जू नहीं रेंगता है। क्यों? वो तो रोड पे रहे हैं। अरे योगी तो वन में माला जपे हैं, क्या महिला का कदर जानेंगे? पता नहीं कहा उनकी माँ पैदा की थी कि कैसे रोड पे फेंके थे कि कैसे पैदा हो गए। कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। जो ये पीछे जो सैलाब जो देख रहे हैं, गुलाबी और पीला, ये किसी शादी समारोह में नहीं आए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आपको शास्त्री घाट पे हैं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी ये महिलाएं पीछे आप देख रहे हैं, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं। इनका समस्या है कि वेतन को लेकर और तमाम विसंगतियां हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रही हैं। और तमाम ये लोग हैं, थोड़ा सा इनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं। जिस तरीके से बढ़ती महंगाई ने आम लोगों को मुसीबत में डाल दी है, लेकिन आंगनवाड़ी को कितना सैलरी मिलता है, उसको कैसे परिवार चलाया जाता है, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से बढ़ती महंगाई भी चल रही है और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, क्या कुछ कहेंगी सरकार को? सरकार को चाहिए कि नहीं, देखिए हम मुफ्त में किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपने काम के बल पे मांग रहे हैं। हम लोग इतना काम करते हैं और हमें उसके बदले सैलरी मिलती है सिर्फ 6,000 रुपये। हर अधिकारियों का, हर का कर्मचारियों का काम निर्धारित है, लेकिन आंगनबाड़ियों का कोई काम निर्धारित नहीं है। उनसे सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे के, अब हम आपसे बता दें कि BLO का कार्यक्रम जो कार्य है वो सुबह 8 बजे से क्या 7 बजे से घर छोड़ दें, 10 बजे रात बज जाए तब भी पूरा नहीं हो पाता है। और उसके लिए अगर सेंटर पे देरी हो जाए तो उसके खिलाफ यहाँ के DM, DPO सब लोग कार्रवाई कर देते हैं। तो हम लोग कैसे काम करें? एक 6,000 रुपये में हम ऑनलाइन करें हर कार्यक्रम। हम सर 5 साढ़े 5,000 वेतन पाते हैं और उनको हर काम मोबाइल से चाहिए। एक हम लोगों को सरकारी मोबाइल मिली है जिसमें ऐप उनके हिसाब से। ये सरकारी मोबाइल काम करता है कि बस ऐसे ही मिला? नहीं, कोई काम नहीं करता, उनके हिसाब से करता है, एकदम धीरे धीरे काम करता है भैया, और ज़्यादा कोई नहीं। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हर चीज़ में इतना काम लिया जा रहा है। हम लोग स्वास्थ्य से जुड़े हैं, बच्चों का और सब लोग के लिए आयुष्मान कार्ड बना है, लेकिन आंगनबाड़ियों के लिए कोई सुरक्षा। क्या हम लोग बीमार हो जाएंगे तो 6,000 में खा भी लेंगे, अपना दवा भी करा लेंगे? सरकार हम लोग को आयुष्मान कार्ड के लिए सुविधा क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, इससे आपको वंचित क्यों कर दिया गया है?
अब तो सरकार जाने कि हम लोग को क्यों वंचित कर दिया। हम लोग कहें कि हम लोग का भी आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। अभी कोई आंगनबाड़ी कुछ कर रही है, बीमार हो जाएंगे तो क्यों उनको आयुष्मान कार्ड नहीं बनना चाहिए? उन लोग को भी बनना चाहिए। हर सहायिका आंगनबाड़ी को आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। बिल्कुल बनेगा। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं जी? कुछ आपकी मांगे हैं जो आप यहाँ पे हम मांगे हैं भैया कि हम लोग को मानदेय इतना कम मिलता है, 6,000 रुपया मानदेय मिलता है और काम कई विभागों का लिया जाता है। जो विभाग प्राइमरी स्कूल से भी जोड़ दिए हैं, बीएलओ कार्य पूरा कराते हैं। इसके बाद आजकल लग गए हैं वेदांता वाले, सुबह से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठे रहते हैं। इसके बाद पोलियो में ड्यूटी, इसके टीकाकरण में ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी हम लोग नहीं करते हैं। इतना काम कराने के बाद आपकी सैलरी क्यों इतनी कम है? ये सरकार निकम्मी है और कुछ नहीं है। योगी बाबा को हम लोग गद्दी से उतार देंगे, मोदी को भी उतार देंगे, तभी समझेंगे। क्योंकि हम लोग सोचे थे कि अच्छे प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग के अच्छे दिन आएंगे। आप अच्छे दिन की परिभाषा तो बता दें, लेकिन 2 बार हो गए, तीसरी बार की दिल्ली से ऐलान भी कर चुके हैं कि फिर आएंगे, भाषण देंगे। वो जीते नहीं, वो चोरी से जीतते हैं, वो फर्जी देते हैं, ईवीएम हैंग कराते हैं। वो सही बैलेट से कराए चुनाव तो हम लोग दिखा देंगे उनको। अच्छा ये बताइए, इतनी काम करने के बाद भी आप लोगों को सही मिलता नहीं है, सैलरी नहीं मिलता है। उसमें भी जिस तरीके से ही भाषण हो रहा था, तो जो आप लोगों के मोबाइल का खर्च हो गया या ट्रेवल का जो खर्च हो गया, सामान ले जाकर आप लोग गांव में वितरित करना चाहे शहर में, उसको सरकार क्यों नहीं देख रही है? सरकार देखिए मनबड़ू सरकार है, बताते रहे दादागिरी है इस सरकार में। ये सरकार सोचते हैं कि हम तो ईवीएम हैंग करके जीत जाएंगे, करेंगे क्या ये लोग? तो उस ईवीएम को आप लोग क्यों नहीं बिगाड़ पा रहे? महिलाएं तो बहुत सारे काम करती हैं। हाँ, महिलाएं डरती हैं, करती तो हैं लेकिन डरती है। महिला तो भैया दुर्गा काली तमाम रूप बनेंगे अब इस बार बनेंगे हम लोग, देख लेंगे। अगर इस बार अगर हम लोग बन जाएंगे तो फिर देख लेंगे। अगर सरकार हम लोग की मांगे नहीं पूरी करे तो इस बार सारी आंगनबाड़ी दुर्गा का रूप जरूर धारण करें। महिलाएं वैसे कुर्सी पर उतार भी सकते हैं। ये हम आंगनबाड़ी सहायिका में इतना संघर्ष है, हम लोग सोचते नहीं है। योगी और मोदी को इस काशी बनारस से उठे हैं, इन लोगों को हम लोग को ये सहायिका कार्यकर्ती को सुख नहीं देंगे तो कभी जिंदगी में सुख नहीं पाएंगे। ये हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम महिला वो 3,000 का जूता पहनते, हम लोग को एक महीना में 3,000 रुपया हम लोग को तनख्वाह मिलता है। क्या खाएंगे, क्या जिएंगे? तो हम लोग खुद ही कुपोषित हो जाएंगे। महिला है, आप लोगों के बारे में नहीं सोचते? स्मृति खुद ही बेकार महिला है, सच पूछिए। इनको कौन बना दिया केंद्रीय मंत्री? वो आए हमारे काशी में तो हम लोग को दिखाएंगे उनको करके वो क्या वो कैसे बन गए। बारे में नहीं सोचती हैं, केवल अधिकारी से खिसनपोरी करके रहेंगी। वो महिला नहीं है। अगर वो महिला रहती, एक सवाल है, महंगाई है कि नहीं है? है, जबरदस्त महंगाई है। इतनी कम पैसे में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं आप लोग? नहीं हो पाता, किसी तरीके से वो अपना हो रहा है पालन। सर महंगाई तो सबके लिए बराबर है। जैसे जो 50,000 या 1 लाख कमा रहा है उसके लिए भी वही दाम है, रेट सब्जी और दाल चावल सबके। और जो 3,000 6,000 पा रहा है उसके लिए भी वही रेट महंगाई। तो ये सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि जो 50,000 पा रहा है उसके लिए भी वही रेट है, और 6,000 वाले वो कैसे जी रहे, कैसे अपने बच्चों का अपन जीवन यापन कर पा रहे हैं। के लिए तीखा सवाल है, आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आप लोग सारी चीज बेचते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं बता रही हूँ, अपनी सरकार से पूछिए कि भाड़ा कौन देता है? कभी सरकार भाड़ा देती है? ये जो हम लोग राशन उठाते हैं 1 रुपया हम लोग का पैसा नहीं मिलता है। अब बताइए, अगर कोई कार्यकर्ती, अगर लोग कहते हैं कि चोरी करती है, अगर जो 2-4 पैकेट की चोरी करती भी होगी तो क्यों नहीं करेगी? भाड़ा कौन देता है उसका? मैं पूछती हूँ, कौन भाड़ा देता है? और हर बोरी में माल कम आता है और लोग कहते हैं कि ये लोग भारतीय नहीं है। 5-6 पैकेट कम रहता है हर बोरी में, हर तेल के पेटी में माल कम आता है, बोरी में माल कम रहता है, वही कम होता है माल हम लोगों का। और स्मृति ईरानी तो महिला होके महिला का ही शोषण कर रही हैं। महिला होके महिला सब 1 घंटे, अगर वही महिला हैं, अगर वो हम लोगों का 1 घंटे में, अगर हम 1 घंटा नहीं वो 2 घंटे करती हैं, तो वो 1 घंटा करती हैं, हम 2 घंटा दे रहे हैं। वो हमारी आंगनबाड़ियों का 2 घंटे में अगर पूरा काम करके दिखा दें तो हम लोग अपना आंगनबाड़ी का पूरा उनको सैलरी छोड़ दें। इतना जितना हम लोग को वर्क देती हैं वो हम लोग, उनका तो ये समझ में आना चाहिए कि 4 घंटे तो हमको सिर्फ बच्चों के लिए देती हैं कि ये जो है कि सेंटर पे 4 घंटे रहना है। तो 1 घंटे में हम कैसे, बताइए 1 घंटे में हम कैसे वर्क पूरा कर लेंगे? 24 रानी से एक चीज पूछिए, कभी किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर गई हैं?
वो आए 8 बजे से लेकर के बैठे 12 बजे तक। ले आइए उनको बनारस में दिखाते हैं कि कैसे कार्य होता है। ले आइए एक बार, अगर स्मृति ईरानी सही मंत्री है तो बनारस की आंगनबाड़ी जाके मिले। तो बनारस तो दौरा होता है तो आप लोग नहीं, कभी नहीं, किसी केंद्र पर नहीं जाती है, किसी केंद्र पर नहीं जाती है, सिर्फ फोटो खिंचवाती है अपना, सिर्फ फोटो खिंचवाने आती कि है। कई घंटा चलता है, जब वो बैठेंगी ही नहीं हम लोग के साथ तो कैसे मालूम होगा कि कई घंटा आंगनबाड़ी चलता है। ये भैया बनारस जब वो आती हैं तो इतना सुरक्षा बल लगाया जाता है ताकि हम लोग वहाँ पहुँच ही ना पाए। आप लोग भी पत्रक के माध्यम से डीएम से बोल देते कि हम मिलना चाहते हैं। डीएम कुछ नहीं पहले ही करेगा। धमका दिया जाएगा, हम लोगों को पहले ही धमकी दे दिया जाता है, अगर आप अपनी बातों को रखेंगी तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसी आंगनबाड़ी को वहाँ बुलाया जाता है जो डर के मारे कुछ बोल न पाए। हम लोग को बुला के देखे जो काम करता है, तो वहाँ ऐसी आंगनबाड़ियों को चुना जाता है जो बोल न पाए, जो काम न करे, जो इनके हित में बोले, इस तरह से बुलाया जाता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा जब अपनी बातें वहाँ तक दिल्ली तक लखनऊ तक नहीं पहुँचाएंगे तो फिर कैसे आपको तक पहुँच पाएगा आप सारे? ये ऊपर वाला पहुँचाएगा ना, ऊपर वाला जैसे उनको बैठाया है वैसे उतारेगा, वैसे उतारेगा भी। बाबा विश्वनाथ जी उतारेंगे मोदी जी को और योगी जी को, क्योंकि हम लोग की बददुआएं लगेंगी। आप लोग शराब दे रही है क्या? हाँ, श्राप दे रहे हैं हम लोग, श्राप दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का शोषण हो रहा है, हम लोग का शोषण हो रहा है। महिला अगर एरिया में जाकर ये बताइए, हाँ बोलिए। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो आप लोग एक बार जाकर उनसे मिल लिए? हम लोग मिल चुके, सब कुछ कर चुके। यशोदा माता की उपाधि आकर के दिए थे DLW में, तो बोले कि आप लोग यशोदा माता है, सिर्फ मुंह से बोलते हैं मीठा, मुंह से मीठा बोल के चले जाते हैं। पद मिल गया, नाम मिल गया तो आप लोग क्यों नाम लेने से पेट भर जाएगा? रस टपकाने से पेट नहीं भरेगा, उससे पेट भरे, उससे पेट तो नहीं ना भरेगा। यशोदा माता कितना बढ़िया नाम है। यशोदा माँ से पेट भरेगा। हमारे बच्चे का भी माँ है, यशोदा मैया की भी माँ है। नाम लेकर थोड़ी नहीं हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े। नहीं देंगे मोदी जी को वोट, एकदम खुले आंगनबाड़ियाँ नहीं देंगी वोट। 2024 में बनारस की आंगनबाड़ी वोट नहीं देंगी, देखिएगा। वोट एक वोट बिगाड़ा जाएगा, वोट के समय में उनको नहीं दिया जाएगा। 2024 में BLO की ड्यूटी ही। देखिए भैया, ये यशोदा मैया अब काशी से नाराज हो चुकी हैं और यशोदा मैया को बचाने के लिए समझ जाइए कि कृष्ण को भी दूसरा अवतार लेना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे थे कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है और ये काशी की यशोदा मैया ने अब सीधे डंका भी बजाना शुरू कर दिए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों ने ऐलान भी कर चुकी हैं, शराब भी देना शुरू कर दी हैं आप, ये शराब कितना लगेगा उनको? लगेगा, वो तो हमारे देश के परिवार का दर्द क्या जानेंगे। क्या परिवार नहीं है? अरे उन लोगों का, मोदी योगी जी का परिवार कहाँ है? परिवार रहेगा तब तो परिवार का दर्द जानेंगे। दर्द नहीं समझ रहे हैं। यदि मोदी जी और योगी जी को परिवार होता तो महिलाओं का दर्द समझते, वो कहाँ दर्द समझ देंगे हम लोग का। और GST तो सबके लिए है कि हमिल सब जो बड़ा अधिकारी है उसके लिए भी महंगाई GST है, और मैं आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ, मेरे लिए भी महंगाई GST उतना ही बराबर है। देखिए, योगी और मोदी उनके कान में तो जू नहीं रेंगता है। क्यों? वो तो रोड पे रहे हैं। अरे योगी तो वन में माला जपे हैं, क्या महिला का कदर जानेंगे? पता नहीं कहा उनकी माँ पैदा की थी कि कैसे रोड पे फेंके थे कि कैसे पैदा हो गए। ठीक है, थोड़ा सा देखिए नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है कि भाई थोड़ा सा गुस्सा में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें बातें निकलती है, लेकिन सीधे तौर पे आंगनबाड़ी जो कार्य करती हैं काफी हैं, इनकी संख्या भी ज्यादा है और सीधे तौर पे ये अब खुलकर लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने अपने पत्रक भी भेजना शुरू कर दिए हैं डीएम के माध्यम से और मुख्यमंत्री को। आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार इनको देती है किसी की सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, अरे वही सरकार हमारे लिए केयर करेगी। रोटी दे सके वही सरकार हम लाएंगे। अच्छा, जो रोटी देगा उसी को सरकार को लाएंगे हम। देखिए भैया, यशोदा मैया लोग अब तमाम बातें बता रही हैं कि अब सरकार भी बदलेंगी अपना। हाँ, प्रियंका गांधी कहीं 15,000 देंगे आंगनबाड़ी को, 15,000। हाँ, सहायिका को 10,000।
यानी आप लोग दिमाग क्लिक कर चुके हैं। नहीं 15,000 नहीं 18,000। माता जी ये बताइए कि क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं आपको? बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, तो ये सामने चुनाव भी है, कैसे आप लोग निपटेंगे? निपटेंगे सरकार से, अपने मांग के लिए निपटेंगे, मांग से आप निपटेंगे। लोग एक नारा लगा रहे थे, जिस हाथ में चूड़ी उस हाथ में क्या तलवार। एक नारा बोल दीजिए तो, याद है तो। ईंट से ईंट बजा देंगे, संसद भवन हिला देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, संसद भवन हिला देंगे। और एक और नारा था चूड़ी वाला, वो बताइए। कौन सा? ये हाथ में चूड़ी नहीं, ये हाथ में तलवार जरूरी। हम चिंगारी है, हम भारत की नारी है। हाथों में अब तलवार जरूरी है। हाँ, एक बार और बोलिए। चूड़ी वाले हाथों में अब तलवार जरूरी है। एक बार और बोलिए। चूड़ी वाले हाथों में अब तलवार जरूरी है। तो अब देख लीजिए सीधे तौर पे, अब ये महिलाएं अब चूड़ी पहनने वाली नहीं है, हाथों में तलवार लेकर आपसे बातें करेंगी। योगी और मोदी अगर देख रहे हैं ये खबर तो बिल्कुल झांसी की रानी बनेंगे हम लोग। यशोदा माँ नहीं बनना चाहिए, हम झांसी की रानी बनना है। झांसी की रानी बनना है। चलिए भैया, अब तो देखना वक्त ही बताएगा कि आप लोग खूब हुआ अत्याचार, अब महिलाओं का बहुत अत्याचार हो चुका है। हाँ, छोड़ के अब बोलते चूड़ी जाइए, हम हाथों सुन रहे में हैं। अब तलवार जरूरी है। अब महिलाओं ने बहुत कुछ सुन लिया मोदी का, अब महिलाएं सभी लोग तलवार लेकर खड़ी होंगी 2024 के चुनाव में, अगर हम लोग का कुछ नहीं करते हैं तो। इसीलिए हम लोग को 2024 के पहले ऐसा सरकार ने मुझको तनख्वाह दिया है कि मेरा बच्चा मूर्ख रह गया, मास्टर को तनख्वाह नहीं दे पाए पढ़ाने के लिखाने के लिए, हाँ रोटी खाने के लिए नहीं दिया, नमक तलक का पैसा भी तक नहीं। अच्छा, इंतजार वेतन नहीं पड़ा हम लोगों का। अच्छा, इंतजार ये बहुत किए इंतजार से, अब हम लोगों से ऊपर हो गया, अब नहीं इंतजार हो रहा है, सर से पानी ऊपर हो गया। भूखन मर गए हम लोग, कुपोषित खुद ही जाएंगे तो कुपोषण क्या दूर भगाएंगे? बताइए, पेट में बच्चा आएगा तो उसको सुई लगवाना, उसको घर, उसके घर कुत्ता के तरह दौड़ते हैं। सांसद थे, क्या देते हैं हम लोगों महिलाओं को? का वो खुद नहीं पूरा कर पाए काम, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण चलाएंगे, लेकिन कहाँ हम लोगों का सम्मान हो रहा है? हम लोगों का तो हर जगह से अपमान ही हो रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है, हम लोग शोषण हो रहा है हमारे प्रधान। ठीक है। तो तमाम ये महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, और सीधे तौर पे अब ये भी मोर्चा खोल चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इनकी जो मांगे हैं सरकार मान ले, नहीं तो ये महिलाएं हाथों में तलवार और तमाम तरह की, अभी तो सरस्वती के रूप में देख रहे हैं, लेकिन दुर्गा काली और जो भी है इनको बनने में तैयारी में नहीं लगेगा। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।